जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक आज फिर से एक नई क्लास के साथ, नई वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ आप सभी के सामने आया हूं। आज की जो क्लास होगी दोस्तों, हमारी कैलेंडर की क्लास 4th होगी और मैं आशा करता हूं कि अभी तक आपने 3 क्लास कैलेंडर की ली और मैं आशा करता हूं कि वे सभी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और एक भी डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, तो क्लास 3 की कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ कैलेंडर के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो पिछले एग्जाम में आ चुके। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट एक ही है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट हर क्वेश्चन में एक ही लगना है। पूरा कैलेंडर हम ओल्ड डेज से ही खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि पूरा कैलेंडर को मैं ओल्ड डेज से ही खत्म करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, कैलेंडर की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमने पिछली क्लास में अभी तक टोटल 16 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, और वे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, मैं इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आपको करके मजा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो करते हैं शुरू दोस्तों आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि यदि मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है, मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है तथा सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है। यदि संजय का जन्म छुट्टी के दिन रविवार, संजय का जन्म किसका जन्म हुआ? संजय का जन्म छुट्टी के दिन रविवार को हुआ तो मोहन का जन्म किस वार को हुआ? तो इस क्वेश्चन में आपसे जानना चाहता है कि मोहन का जन्म किस दिन हुआ। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो जितनी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसी इंफॉर्मेशन के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, और सारा खेल किसका है भाई? सारा खेल है आपके विषम दिन का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विषम दिन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, विषम दिन का मतलब क्या है? 7 से हम दिनों को भाग देते हैं, जो शेषफल बचेगा वही क्या कहलाता है? विषम दिन। यानी कि मोटे मोटे शब्दों में बोल सकता हूं कि 7 का शेषफल विषम दिन कहलाता है। मतलब सप्ताह की संख्या को पूरा करने के बाद जो शेष दिन बचे उसी को हम क्या बोलते हैं? विषम दिन। तो देखिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत के क्वेश्चन को। मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है तथा सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है। तो इस पूरे क्वेश्चन में 3 शख्स है मेरे भाई। एक तो मोहन है, मोहन, और एक यहां पे दिया हुआ है संजय। क्या दिया हुआ है? संजय। और एक दी हुई है एक लेडी सुनीता, सुनीता। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जो मोहन है वो सुनीता से 342 दिन बड़ा है। तो मोहन सुनीता से 342 दिन क्या है? बड़ा है। तो समझिए दोस्तों, अब जो मोहन होगा वो 342 दिन बड़ा किससे होगा? सुनीता से। 342 दिन, 342 दिन। ठीक है, बड़ा कौन है? मोहन। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन का जन्म सुनीता से 342 दिन पहले हो चुका। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कहा गया तथा सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है। सुनीता संजय से 42 सप्ताह क्या है? छोटी है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है, क्या मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं कि संजय सुनीता से 42 सप्ताह बड़ा है? भाई, अगर सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी होगी तो इस बात का मतलब ऐसे भी तो बोल सकता हूं मैं कि संजय सुनीता से 42 सप्ताह बड़ा होगा। भाई, समझ रहे हो बात को? तो संजय क्या होगा? संजय होगा 42 सप्ताह, 42 वीक, 42 सप्ताह बड़ा किससे? सुनीता से। या फिर इस बात को ऐसे बोल दो कि सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है, या फिर इसी बात को मैं बोल सकता हूं कि संजय सुनीता से 42 सप्ताह बड़ा है। क्लियर हुई बात? अब क्वेश्चन में कहा गया कि यदि संजय का जन्म छुट्टी के दिन रविवार को हुआ, संजय का जन्म छुट्टी के दिन रविवार को हुआ, तो इसका मतलब संजय का जन्म कहां पर हुआ? छुट्टी के दिन, यानी कि संडे में हुआ। ठीक है, संडे में, छुट्टी के दिन रविवार को। संजय का जन्म छुट्टी के दिन रविवार को हुआ, तो मोहन का जन्म किस वार को हुआ? तो आपसे जानना चाहता है कि मोहन का जन्मदिन मतलब जन्म किस दिन हुआ।
मोहन का जन्म किस दिन हुआ। तो अब तक जितनी भी डाटा इसमें क्वेश्चन में दी गई थी वो सभी डाटा मैं यहाँ पे लिख चुका हूं, ठीक है ना। एक बार फिर समझिए, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि जो मोहन है वो सुनीता से 342 दिन बड़ा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ दोस्त कि मोहन सुनीता से 342 दिन पहले पैदा हुआ होगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या दे रखी थी कि जो सुनीता है वो संजय से 42 सप्ताह छोटी है। तो क्या मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं कि संजय सुनीता से 42 सप्ताह बड़ा होगा? एक ही तो बात है, ठीक है ना। कुछ भी बोल सकते हो, चाहे सुनीता छोटी है 42 सप्ताह या संजय बड़ा है 42 सप्ताह। अगर संजय का जन्म छुट्टी वाले दिन संडे को हुआ तो मोहन का जन्मदिन मतलब जन्म किस दिन हुआ, ठीक है, ये आपसे जानना चाहता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप क्वेश्चन की भावनाओं को तो समझ ही चुके होंगे, ठीक है, क्या दिया हुआ है, क्या हमें करना है इस सवाल में, ठीक है। तो सारा खेल मेरे भाई केवल और केवल ऑड डेज का है, विषम दिन का है। आप मुझे एक बात बताओ, ओड डेज मैंने 3 पॉइंट लिखवाए थे आपको विषम दिन में। अगर आपने पिछली क्लास नहीं ली, जाकर वे पिछली क्लास देखिए, तब जाके आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि मैं हर चीज को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लेके एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो समझिए, विषम दिन में मैंने लिखवाया था पहला पॉइंट आपको कि सप्ताह की संख्या को पूरा करने के बाद जो शेष दिन बचता है वो विषम दिन कहलाता है। आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर 42 वीक लिखा हुआ है, 42 सप्ताह, क्या यहाँ पे कोई विषम दिन है? आप कहोगे नहीं। तो यहाँ पे सप्ताह की संख्या पूरी हो चुकी, इसका मतलब यहाँ पे विषम दिन क्या है मेरे भाई? विषम दिन यहाँ पे 0 होगा। तो अगर संडे को संजय पैदा हुआ तो इस बात का मतलब होगा सुनीता भी संडे को ही पैदा हुई है भाई। इस बात का मतलब क्या होगा कि सुनीता भी संडे को ही पैदा हुई होगी। फिर इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पे विषम दिन तो है ही नहीं, ओड डेज तो है ही नहीं, एक्स्ट्रा डेज तो है ही नहीं हमारे पास, सप्ताह की संख्या कंप्लीट हो चुकी। तो संजय अगर संडे को पैदा हुआ तो इस बात का मतलब होगा दोस्त कि सुनीता भी किस दिन पैदा हुई? संडे को ही पैदा हुई। सुनीता भी संडे को पैदा हुई। अब हमें करना क्या होगा? अब हमें केवल इतना काम करना है कि जो यहां पर दिया हुआ है कि मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है, तो 342 दिन का आपको निकालना क्या है? ऑड डेज, यानी कि विषम दिन। तो 7 चौक 28, कितना बचा? 62, 7 8 56, यानी कि 6। तो यहां पर रिमाइंडर कितना है दोस्तों? रिमाइंडर आया यहाँ पे 6। रिमाइंडर कितना है यहाँ पे? 6। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर सुनीता संडे को पैदा हुई तो 342 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों 342 दिन पहले वही दिन होगा जो 6 दिन पहले होगा। यानी कि जब हम पीछे जाते हैं तो विषम दिन को हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? विषम दिन को प्लस करते हैं, यानी कि ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे करना क्या है दोस्तों? यहां पे हमें केवल इतना काम करना है कि ये जो 6 है ना रिमाइंडर, इसको हमें माइनस करना है। क्या करना है दोस्तों? माइनस, ठीक है। तो सुनीता अगर संडे को पैदा हुई तो मोहन 342 दिन पहले पैदा हुआ, और 342 दिन पहले वही दिन होगा मेरे भाई जो 6 दिन पहले होगा, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन बाद ये चक्र वापस रिपीट होने लगता है दिनों का, ठीक है। तो जो दिन 6 दिन पहले होगा, तो इसका मतलब संडे में से आपको 6 दिन माइनस करना है। आप मुझे एक बात बताइए, संडे में से आप चाहे 6 दिन माइनस कर लो या फिर संडे में आप एक दिन प्लस कर लो, एक दिन प्लस कर लो, बात एक ही बनेगी। यानी कि संडे में से 6 दिन माइनस करोगे, वही दिन प्राप्त होगा जो संडे में एक दिन जोड़ के प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि मोहन का जन्म किस दिन हुआ होगा? मोहन का जन्म हुआ होगा मंडे को। तो ये सवाल का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन, यानी कि सोमवार को मोहन का जन्म हुआ। क्लियर हुई बात? तो मैं आशा करता हूं कि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से बताया। अगर आपको डाउट है तो मुझे बता सकते हो, ठीक है, कमेंट करके, ठीक है। कुछ नहीं करना था दोस्त, यहां पे हमने दिया हुआ है कि मोहन 342 दिन पहले पैदा हुआ सुनीता से, और सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है। तो इस बात का मतलब होगा कि संजय सुनीता से 42 सप्ताह बड़ा होगा। अगर संजय का जन्म संडे को हुआ तो इस बात का मतलब सुनीता का भी जन्म कब होगा? संडे को ही होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मोहन 342 दिन पहले पैदा हुआ सुनीता से, तो संडे से 342 दिन
पहले कौन सा दिन होगा, तो 342 दिन पहले वही दिन होगा दोस्तों जो 6 दिन पहले होगा। तो 6 दिन हमें संडे में से घटाना है, 6 दिन घटाओ या फिर एक दिन जोड़ लो, क्योंकि संडे में से 6 दिन पहले घटाकर भी वही दिन प्राप्त होगा जो एक दिन जोड़कर होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, कोई भी सवाल फर्जी नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन की नजाकत को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, देखिए यदि पंकज प्रीति से 53 सप्ताह बड़ा हो, पंकज प्रीति से 53 सप्ताह बड़ा हो और प्रीति अनु से 462 दिन बड़ी है तथा पंकज का जन्म सोमवार को हुआ। पंकज का जन्म कब हुआ भाई, सोमवार को हुआ। तो अनु का जन्म किस वार को हुआ, तो अनु का जन्म किस वार को हुआ। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है मेरे भाई, एक बार तुम ट्राई करो क्वेश्चन को। अच्छा, एक बार मेरे करने से पहले इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, आपको मिलती है 30 सेकंड का समय। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, प्रीवियस का ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, करिए, फिर आंसर मैच कराएंगे। ठीक है, कर लिया होगा भाई। चलिए देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पंकज प्रीति से 53 सप्ताह बड़ा है। ये हुआ यहां पे पंकज, कि पंकज प्रीति से, ये है प्रीति, और इससे ये कितना बड़ा है, 53 सप्ताह, 53 वीक। ठीक है, 53 सप्ताह बड़ा है। प्रीति अनु से 462 दिन बड़ी है, प्रीति अनु से 462 दिन, 462 दिन अनु से, प्रीति अनु से 462 दिन बड़ी है। इधर का मतलब है पहले, जो पहले जन्मा हो, इधर का मतलब है बाद में, जो बाद में जन्मा हो। इसका मतलब इधर सब छोटे होंगे और इधर सब बड़े हैं। क्लियर हुई बात यहां तक। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि पंकज का जन्म सोमवार को हुआ, पंकज का जन्म कब हुआ भाई, मंडे को हुआ, पंकज का जन्म मंडे को हुआ, सोमवार को हुआ, तो अनु का जन्म किस वार को हुआ। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि अनु का जन्म किस वार को हुआ। ठीक है, अब समझिए, कुछ नहीं करना, आप मुझे एक बात बताइए भाई, आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे 53 वीक कंप्लीट है कि नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो इसका मतलब यहाँ एक्स्ट्रा डे है ही नहीं। तो अगर पंकज मंडे को जन्म हुआ, पंकज का जन्म मंडे में हुआ, सोमवार में हुआ, तो क्या प्रीति का जन्म भी फिर मंडे में ही होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, कि प्रीति का जन्म भी फिर मंडे में ही होगा, यानी कि सोमवार में ही होगा। क्लियर हुई बात यहां तक है भाई, समझ रहे हो मेरी बात को। क्योंकि 53 वीक कंप्लीट हो चुके हैं और विषम दिन का मतलब यही था कि सप्ताह की संख्या को पूरा करने के बाद जो शेष दिन बचेगा वो विषम दिन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 53 सप्ताह कंप्लीट हो चुके, तो विषम दिन तो यहाँ पे 0 है। अगर विषम दिन 0 है तो पंकज और प्रीति के बीच में एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं है, 0 दिन एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो मंडे प्लस 0 तो कितना, मंडे, तो प्रीति भी मंडे को जन्मी होगी। क्लियर हुई बात। ठीक है, अब यहां पे क्या निकालना है हमें कि अनु का जन्म किस दिन हुआ। तो इसका मतलब प्रीति अनु से 462 दिन बड़ी है भाई, 462 दिन बड़ी है। तो इसका मतलब मुझे ये निकालना है कि अनु का जन्म किस दिन हुआ, यानी कि मंडे प्लस 462 दिन, यानी कि मंडे के 462 दिन बाद जो दिन पड़ेगा वही आपका आंसर होगा। तो 462 दिन का आपको निकालना है बेटा ऑड डेज। तो यहां से जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहां पर रिमाइंडर बचेगा 0, यानी कि यहां पे ऑड डे कितना है दोस्तों, 0, क्योंकि ये 7 छंग 42, 7 छंग 42, 462 दिन का मतलब हुआ, 462 दिन का मतलब हुआ पूरे 66 सप्ताह। इसका मतलब यहाँ पे ऑड डे कितने हैं, 0। ये सप्ताह की संख्या यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, विषम दिन यहाँ पे 0 है, तो मंडे में 0 ऐड करोगे तो इस बात का मतलब हुआ कि अनु भी मंडे को पैदा हुई, अनु भी मंडे को पैदा हुई, और यही सवाल का उत्तर होगा। ठीक है ना, यही इस सवाल का उत्तर होगा भाई। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हुआ इसका, आंसर हुआ आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। रानी का जन्मदिन 4 फरवरी 1990 को हुआ, 4 फरवरी 1990 को हुआ था। उसके जन्मदिन के 47 दिन बाद कौन सा दिन था यदि 4 फरवरी 1990 को रविवार था। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। यहां पे दिया हुआ है कि 4 फरवरी 1990,
4 फरवरी 1990 को रानी का जन्मदिन होता है, यानी कि जन्म कब होता है, 4 फरवरी 1990 को होता है। और ये दिया हुआ है 4 फरवरी 1990 को क्या दिन था, रविवार था, यानी कि संडे था। क्या था, संडे था। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 47 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपसे ये पूछना चाहता है कि 47 दिन बाद, 47 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप मुझे बताइए 47 दिन, यानी कि संडे में आपको 47 दिन जोड़ने हैं, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन बाद रिपीट होने लगता है, यही सेम चक्र। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो 47 का क्या निकालना है दोस्तों, रिमाइंडर यानी कि विषम दिन। 7 छंग 42, 42 का मतलब हुआ यहाँ पे 5, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचा, 5। तो बाद में पूछ रहे हैं तो 5 को हमें प्लस करना पड़ेगा, यानी कि संडे से 47 दिन बाद वही दिन होगा जो 5 दिन बाद होगा। तो इसका मतलब मुझे संडे में क्या जोड़ना है दोस्तों, 5 दिन जोड़ना है। तो संडे में से 5 दिन जोड़ो या फिर -2 कर दो, 5 और 2 7। भाई संडे में 5 दिन जोड़कर भी वही दिन प्राप्त होता है जो संडे में से 2 दिन सब्ट्रैक्ट करके होगा। क्लियर हुई बात। चाहे तो आप 5 दिन जोड़ सकते हो या चाहे आप 2 दिन घटा सकते हो। जब आप 2 दिन घटाओगे तो पहले 1 दिन घटाओगे, तो संडे में से पिछला दिन शनिवार, शनिवार से पिछले दिन शुक्रवार, यानी कि आंसर होगा आपका भाई फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। ठीक है ना। या 5 दिन जोड़ लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या फिर 2 दिन माइनस कर लो, तब भी बात एक ही पड़ेगी। पिछली क्लास देख के आओ, तब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आंसर हुआ आपका बी ऑप्शन। क्लियर हुई भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 समझिए भाई। इसमें दिया हुआ है कि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है। किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है। तो इस बात का मतलब होगा कि रविवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। भाई रविवार के 3 दिन बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इसका मतलब 9 तारीख, 9 तारीख को कौन सा दिन होगा भाई, इसका मतलब 9 तारीख को कौन सा दिन होगा, 9 तारीख को होगा बुधवार। इस बात का मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ, बुधवार। कि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, तो रविवार के 3 दिन बाद दोस्तों बुधवार पड़ेगा। तो इस बात का मतलब हुआ कि 9 तारीख को बुधवार है। ठीक है, तो उसी महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन होगा, उसी महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन होगा, आपसे केवल इतनी बात पूछ रहे हैं। तो दोस्तों आपको हिसाब विसाब नहीं लगाना बिल्कुल भी। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा काम कर रहे हैं कि 9 तारीख को अगर बुधवार है तो 18 तारीख को क्या दिन होगा। तो आपको इन दोनों का गैप निकालना है, अंतर करना है। तो 18 और 9 का अंतर कितना दोस्तों, 9, और 9 का रिमाइंडर कितना भाई, 9 का रिमाइंडर हो गया आपका 2। तो आप आगे आ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो भाई। अगर पीछे जाओगे तो विषम दिन को घटाया जाता है, लेकिन अगर आगे बढ़ते हो तो विषम दिन को जोड़ा जाता है। तो यानी कि यहाँ पे 2 दिन प्लस करना है, 2 दिन क्या करना है, प्लस। तो बुधवार में जब आप 2 दिन प्लस करोगे तो बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो आंसर क्या होगा आपका, शुक्रवार। तो आंसर होगा दोस्त शुक्रवार। ठीक है भाई, तो आंसर हुआ आपका सी ऑप्शन, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये चीज दी हुई थी इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये क्या कहा गया क्वेश्चन में, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ती है जो कि शुक्रवार है। इसका मतलब साफ साफ शब्दों में क्या दे दिया कि 15 जून को शुक्रवार है। ये तो फालतू में खामखा बात दे रखी है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो, और बच्चा कंफ्यूज हुआ तो क्वेश्चन में फंसा तो अगले 4 क्वेश्चन बर्बाद। ठीक है ना। लेकिन आपको एक शिद्दत के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ एक बार में क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ लेना है ताकि चीजें बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो ये कहा गया कि यदि आगामी कल यानी कि आने वाला कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ती है जो कि शुक्रवार है, तो इस बात का मतलब हुआ कि 15 जून को क्या है भाई, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। 15 जून को क्या है, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। तो इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो जून का महीना होता है ये कितने दिन का होता है दोस्त, है भाई, जून का महीना 30 दिन का होता है कि नहीं। अगर जून का महीना 30 दिन का होता है तो अंतिम डेट भी 30 होगी ना। इसलिए पूछा ना अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा, तो अंतिम तारीख कौन सी होगी भाई, 30।
यानी कि 30 जून। तो आपसे वो जानना चाहता है कि 30 जून को कौन सा दिन होगा। तो आपने निकाल भी दिया होगा, ठीक है। 30 का और 15 का गैप कितना, 15। 15 का रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14 यानी कि 1। 7 दूनी 14 यानी कि 1। तो विषम दिन कितना है दोस्तों, 1। अब मुझे एक बात बताओ, आप आगे बढ़ रहे हो कि पीछे। आप कहोगे सर मैं तो आगे जा रहा हूं, तो आगे जा रहा हूं तो +1 करना है बस। तो +1 करोगे तो फ्राइडे +1 यानी कि सैटरडे। तो आपका जवाब क्या होगा भाई, सैटरडे यानी कि शनिवार। तो उत्तर है आपका शनिवार, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, कि दिए गए विकल्पों में से नहीं है। तो आपका जवाब क्या होगा, शनिवार। क्लियर हुई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, समझ में आई बात यहां तक, एक सेकंड। हेलो, हाँ देखिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 21 आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े अगर हो, हाँ क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 22 समझिए। क्वेश्चन नंबर 22 समझिए भाई। किसी महीने की 3 दिन बाद, 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। 4 तारीख को क्या आता है, शनिवार। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि 4 तारीख को क्या है भाई, शनिवार। किसी महीने की 4 तारीख को क्या है, शनिवार, ठीक है। किसी महीने की 4 तारीख को क्या है भाई, शनिवार। तो उस महीने की 27 तारीख, उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। केवल इतनी बात बतानी है आपको, ठीक है। तो पूरा खेल तो सारा का सारा खेल तो किस पर रचना है हमें, विषम दिन पर। विषम दिन से पूरा ही कैलेंडर समाप्त हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब में कैलेंडर खत्म हो गया, ठीक है ना। इतना आसान टॉपिक है। लोगों ने कैलेंडर को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि बच्चा कैलेंडर को पढ़ते हुए डरता है, जबकि इतना आसान है कैलेंडर का टॉपिक। और इसका वेटेज की अगर मैं बात करूं भाई, तो वेटेज क्या है इसका, पहले कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं आता था एग्जाम में, लेकिन अब दौर बदल चुका है। अगर कोई सरकारी एग्जाम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे एजुकेशन का कोई भी फील्ड हो, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, भाई साहब एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो पीईटी का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, पीईटी के एग्जाम में भी 2-2 क्वेश्चन आए थे कैलेंडर से। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, ठीक है ना। तो 4 तारीख को अगर शनिवार है तो बताना ये है कि 27 तारीख को क्या दिन होगा। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, 27 में से 4 यानी कि 27, 4 का गैप कितना होगा, आपको होगा सर 23। तो 23 का विषम दिन निकाल दो। 23 का विषम दिन क्या होगा, 2। 23 का विषम दिन क्या होगा, 2। तो आप मुझे बताइए मेरे भाई कि 4 से 27 की ओर, यानी कि तुम आगे बढ़ रहे हो। अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो प्लस करना है, अगर पीछे हटोगे तो माइनस करना है। तो +2 कर दीजिए। शनिवार में जब +2 करोगे तो रविवार और सोमवार। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, सोमवार आंसर होगा। क्या होगा, सोमवार। तो इसका जो आंसर होगा सोमवार, जो कि ए ऑप्शन है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि भाई ये बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन थे जो मैं लेके आया उस वीडियो में। अगला जो आपका कंसेप्ट होगा वो क्या होगा, वो रेफरेंस कैलेंडर होगा, या फिर उसको डबल डेट के नाम से भी जाना जाता है, या उसको हिंदी में अगर मैं बात करूं तो संदर्भ कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, उसमें होता है कि एक डेट दी जाएगी, यानी कि एक डेट दी गई, एक तारीख दी गई मंथ के साथ, वर्ष के साथ, ठीक है। तो उसमें दिन दिया जाएगा कि इस तारीख में भाई ये दिन है, ठीक है। तो उसके रेफरेंस, उसी को आधार, उसी को बेस मानकर हमें दूसरी डेट का दिन बताना होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रेफरेंस कैलेंडर। तो इस वीडियो में इसलिए नहीं शुरू किया दोस्तों कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती, तो अगली वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, रेफरेंस कैलेंडर। नया टॉपिक, नया कंसेप्ट, ठीक है दोस्तों। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वहां से, ठीक है। बाकी जो इतना थ्योरेटिकल पोर्शन था वो मैं पहली दूसरी वीडियो में आपको बता ही चुका हूं, और एक जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा वो लास्ट में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अगली जो वीडियो होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, ठीक है। रेफरेंस कैलेंडर के 3 टाइप होते हैं, वो तीनों ही टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा दोस्तों कि तुम्हें अलग से कोई भी चीज, किसी भी बुक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ने की। मैं तुम्हें प्रैक्टिस उसी में ही करा दूंगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर कैलेंडर का एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो का अंत, इस यहीं पे विराम करते हैं इस वीडियो को, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो पाए, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और
अपने जीवन को खुशहाल बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।